हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो होप सब आप अच्छे हैं। तो आपका एग्जाम भी बहुत आने वाला है, मतलब आ ही गया है। एग्जाम इज नॉकिंग ऑन योर डोर। तो उसी के लिए मैंने जो आपके लिए जो मतलब जो वीडियोस मैंने बना रहा हूं मैं, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूं। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, जो जरूरत नहीं है उसको नहीं लिया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम रिलेटेड पॉइंट से जरूरी है, बस वही चीज को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ चीजें हैं वही बस आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब देखो, बुक में तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत सारा दिया गया है, तो आपको वो चीज नहीं करनी है। ठीक है। उसके अलावा जो इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही चीज आपको पढ़नी है। तो ज्यादा एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेना है। स्मार्ट वर्क करना है और हार्ड वर्क भी करना है, साथ में स्मार्ट वर्क के साथ में हार्ड वर्क करना है। ठीक है। बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं आगे। हम लोग जो कवर अप कर रहे हैं आज, तो वो आपका है सपाभिमोचनम द रिडिम्शन। रिडिम्शन मतलब रिलीज। ठीक है। बाई पुदुमाई पिथान। ठीक है, पुदुमाई पिथान वो जो लिखते हैं उसके बारे में देखेंगे। बीईजीसी 132 ब्लॉक 4 यूनिट 4 लास्ट यूनिट कवर अप कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही आसानी से इजी तरीके से देखना है, कोशिश करेंगे 2 पार्ट में वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है और बहुत सारा प्यार बांटना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए। चलिए, सवाभी सपाभिमोचनम ट्रांसलेटेड द रिडिम्शन, मतलब ये जो इसका मेन एज रिडिम्शन इसको ट्रांसलेट किया गया था, इस पोएम को इस नाम से। ओरिजिनली रिटन बाय तमिल बाय रिनोन्ड मॉडर्निस्ट राइटर पुदुमाई पिथान 1906 से 1948 तक के अंदर में कंप्लीट हुआ था। हिज रियल नेम, ठीक है, ये जो थे पुदुमाई पिथान, जो इनका जो मेन चीज मतलब ये जो पार्ट है, मतलब ये उनका लाइफ से लेके बर्थ तक का जो सफर है वो है 1906 टू 1948। हिज रियल नेम वाज सी Viruthachalam. Pudumai Pithan was pioneering force in Tamil literature who used sharp realism, satire and प्रोग्रेसिव थिंकिंग टू एड्रेस सोशल इंजस्टिस। तो सोशल इंजस्टिस को कैसे एड्रेस करना है, क्या करना है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, उस चीजों को बात किया गया यहाँ पे। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज रेशनलिस्टिक व्यू एंड बोल्ड क्रिटिक्स ऑफ कास्ट, जेंडर इक्वालिटी एंड रिलीजियस हाइपोक्रेसी। जो रिलीजियस हाइपोक्रेसी है, रिलीजन में पाखंडता है, रिलीजन में लोग पाखंड भी करते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी, क्रिटिक्स ऑफ द कास्ट, कास्ट को जो क्रिटिक्स करते थे, कास्टिज्म को, इसके बारे में वो लिखते हैं। दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, नोटेबल बिकॉज इट स्पीक्स ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस थ्रू रिटन बाय मैन। तो ये एक वुमेन एक्सपीरियंस है जो एक मैन लिखते हैं। वुमेन के एक्सपीरियंस में लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है उस चीज के बारे में वुमेन मतलब एक आदमी लिखता है। इट्स इंक्लूजन इन यूनिट titled Women Speak demonstrate that even male writers can sometimes represent a woman's viewpoint empathetically and powerfully. The story addresses issue of patriarchy, social stigma, hypocrisy and the yearning for respect and redemption. तो एक मेल राइटर लिखते हैं कि वुमेन के व्यू पॉइंट से लिखते हैं, एम्पैथेटिकली और पावरफुली उनको फील करते हैं, मतलब वुमेन का क्या प्रॉब्लम है उसको फील करते हैं और लिखते हैं बेसिकली पैट्रियार्की, सोशल स्टिग्मा, हाइपोक्रेसी, इन चीजों के बारे में फोकस करते हुए लिखते हैं, सोशल इंजस्टिस वगैरह वगैरह। ठीक है। A plot of summary of the सभापि मोचनम का प्लॉट समरी देखते हैं। बेसिकली एक्चुअली है क्या। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ कल्याणी। एक जो स्टोरी है कल्याणी, जो एक देवदासी है, उनके लाइफ के मतलब ऊपर में लिखी गई है। वुमेन फोर्स्ड इनटू रिचुअलिस्टिक सर्विसेज एज टेंपल ऑफन इन्वॉल्विंग रिलीजियस प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, देखो, एक वुमेन को रिलीजियस सर्विस, रिचुअलिस्टिक सर्विस में डाला गया टेंपल में। ठीक है, उस वो रिलीजियस प्रोस्टिट्यूशन में भी वो इन्वॉल्व थी। फ्रॉम हर अर्ली ईयर्स कल्याणी इज डिनाइड अ नॉर्मल लाइफ। उनका जो नॉर्मल लाइफ उसको डिनाई कर दिया गया, उनको नॉर्मल लाइफ नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ देवदासी ट्रेडिशन। देवदासी जो ट्रेडिशन, उनको नॉर्मल लाइफ नहीं दिया जाता है। विच वॉज प्रेजेंटेड एज सैक्रेड बट वॉज इन रियलिटी एक्सप्लॉइटेटिव एंड डिग्रेडिंग। उसको माना तो जाता है सैक्रेड, पर उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता था और डिग्रेड भी किया जाता था, मतलब छोटा कर दिया जाता था उस काम को। कल्याणी इज ए ट्रेजिक फिगर। कल्याणी एक जो दुख की मतलब प्रतिमा है बोला जाता है। Though cultured and talented in music and dance, her life is defined by social stigma and lack of dignity. तो भले ही वो बहुत सारी टैलेंटेड है म्यूजिक में, डांस में, पर उनकी लाइफ को सोशल स्टिग्मा, जो सोसाइटी के जो चीजें हैं, सोसाइटी का जो मतलब मार है, वो चीजों से उनको मतलब वो चीजें उनको बहुत सफर करती हैं, मतलब दुख पहुंचाती है, या फिर यातनाएं सहना पड़ता है सोसाइटी से उनको, और उनको डिग्निटी नहीं मिलती है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। शी इज यूज्ड बाय मेन, रेस्पेक्टेड फॉर हर आर्ट बट शेम्ड फॉर हर प्रोफेशन। वो आदमी उनको यूज करती हैं, तो आदमी लोग उसको यूज करते हैं, वो रेस्पेक्टेड है अपने काम की वजह से, पर उनका जो प्रोफेशन है, मतलब
टैलेंट की वजह से उनको रिस्पेक्ट करते हैं लोग, पर उनका जो काम है उस हिसाब से उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है. शी डिजायर्स नथिंग मोर देन टू लिव अ सिंपल respectable life like any other woman, to marry, have a family and be treated with honor. ओके उनको भी चाहिए क्या होता है कि वो भी एक रेस्पेक्टेड लाइफ जिए, सिंपल लाइफ जिए, दूसरे वुमेन की तरह शादी करे, ठीक है, फैमिली बनाए, ऑनर मिले उनको, पर ऐसा कुछ होता नहीं उनके साथ में. थ्रू आउट द स्टोरी शी सीक्स रिडीम्शन. पूरी स्टोरी में वो मतलब क्या है कि रिडीम्शन चाहती है. रिडीम्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि रिडीम्शन मतलब क्या, मतलब एक छुटकारा चाहती हैं, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन ह्यूमन टर्म्स. मतलब रिलीजियस सेंस से नहीं, रिलीजियस के हिसाब से नहीं, बट ह्यूमन टर्म्स, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. क्या क्या ह्यूमन टर्म्स, ह्यूमन मतलब लोग क्या क्या उनके साथ करते हैं, उन चीजों से छुटकारा चाहिए उनको, ठीक है. फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ ना हो, सोशल स्कॉन ना हो, सोसाइटी उनको धिक्कारे नहीं. पास्ट जो था उनका, पास्ट जो था, पास्ट को लेकर कोई लोग उनसे बातें ना बनाए. हर एनकाउंटर्स विद वेरियस मेल कैरेक्टर्स, सम हु यूज हर, सम हु पिटी हर, सम हु क्लेम टू रिफॉर्म हर, शो हाउ सोसाइटी डिनाइज वुमेन लाइक हर बोथ चॉइस एंड चेंज. ठीक है. द स्टोरी एंड्स अप on a poignant note where even in her death Kalyani is not granted the redemption she is so desperately longed for. Her funeral rites are performed in secret and no one mourns her loss with genuine compassion. मतलब उनका जो लाइफ है इतना प्रॉब्लमेटिक है, उनका जो कैरेक्टर है, कुछ लोग उनको चाहते हैं, कुछ लोग उनके साथ में मतलब क्लेम करते हैं कि उनको रिफॉर्म करना चाहते हैं, कौन उनके मतलब मतलब सोसाइटी में उनको डिनाई करा जाता है, ठीक है. तो उनका मतलब ये चीजें होती हैं. इवन वैसा कि उनके मृत्यु के बाद भी उनको चुपचाप जलाया जाता है, उनको जो मतलब उन समय में उनको फ्रीडम नहीं मिलता है, ठीक है. तो देखो कितना दुख भरी कहानी है, मतलब कहा गया यहाँ पे. कल्याणी ठीक है, उनका जो मॉन्स मतलब जो लॉस है, उनका जो दुख है, कोई सामने प्रकट नहीं कर पा रहा है. हर लाइफ बिकेम अ सिंबल ऑफ हाउ सोसाइटी ट्रीट्स फॉलन वुमेन एज डिस्पोजेबल, अनवर्दी एंड अनरिडीमेबल. तो देखो उनका जो कहानी है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो बताता है कैसे सोसाइटी है ना, लोगों जो वुमेन का जो काम है, प्रोफेशन के हिसाब से लोगों मतलब वुमेन लोगों को देखा जाता है, उनको मतलब धिक्कारा जाता है, सोसाइटी उनको नहीं माने जाते, मतलब कोई मतलब का नहीं है दुनिया में. तो ऐसा उनके साथ में ट्रीटमेंट हुआ था, ठीक है. तो ये बहुत ही खराब चीज है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना. देखो थीम्स और एनालिसिस देखते हैं थोड़ा सा. देवदासी सिस्टम, नंबर वन थीम क्या है, देवदासी सिस्टम एंड पैट्रियार्कल एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, जो देवदासी सिस्टम और पैट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कैसे एक्सप्लॉइट करती है. द सेंट्रल क्रिटिक ऑफ द स्टोरी इज एम्ड एट द देवदासी सिस्टम, अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट मास्क्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑन वुमेन अंडर द गीस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर. तो एक ऐसा मास्किंग है, ठीक है, देवदासी सिस्टम, जहां पे एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जहां पे चुपचाप लोग मुखौटा बांध के एक्सप्लॉइट करते हैं वुमेन को, ठीक है, रिलीजन और कल्चर के नाम पे. वुमेन लाइक कल्याणी वर इनिशिएटेड इनटू द सिस्टम अगेंस्ट देयर विल, ठीक है, एंड वर डिनाइड द चांस टू लीड अ डिग्निफाइड फ्री लाइफ. तो कल्याणी जैसा वुमेन है, वो इन चीजों पे सिस्टम पे आ गई हैं, उनके मतलब विल के विरुद्ध, मतलब वो आना नहीं चाहते, फिर भी आना पड़ा उनको, फिर भी सोसाइटी उनको डिनाई करती है, उनको डिग्निफाइड नहीं करती है, उनको रेस्पेक्ट नहीं देती है, ठीक है. Pudumai Pithan exposes the double standards of the society that celebrates women talent but shuns their humanity. तो ये एक मतलब जो राइटर है वो बताती हैं, देखो सोसाइटी एक डबल स्टैंड मतलब दो नाव पे चलती है. दो नाव पे कैसा, एक तो सोसाइटी उनके टैलेंट को सेलिब्रेट करती है, ऊपर से उनको मतलब आदमी भी नहीं मानते, ह्यूमैनिटी के हिसाब से उनको ये भी नहीं करते. Yearning for normalcy and respects Kalyani's character is written with immense empathy. Her desires are simple, not luxury, not revenge, but basic dignity. जो ये कल्याणी का जो कैरेक्टर है, वो मतलब जो राइटर लिखते हैं कि देखो उनका कोई इतना बड़ा बड़ा वो लग्जरीनेस कोई था नहीं लाइफ में, वो कुछ चाहते नहीं थे, बस वो चाहते थे कि उनका जो लाइफ हो सिंपल हो, ज्यादा किसी से रिवेंज ना ले, बेसिक डिग्निटी मिले उनको, थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट तो मिल जाए यार. शी ड्रीम्स of a husband who will love her, a home where she won't be judged, a society that will accept her past without punishing her for it. Her story becomes a universal cry for women's right to define their own identity rather than being permanently labeled by social roles imposed on them. तो उनका जो वो कहना क्या चाहते हैं, उनका भी एक पति हो, वो भी लाइफ को एंजॉय करे, ठीक है, लोग उनके पुराने चीजों को ना बोले, ठीक है, उनको पनिश नहीं करे, ठीक है. उनका जो स्टोरी है एक बहुत ही मतलब दुख भरी यातनाएं से भरा हुआ है, जो कि आइडेंटिटी नहीं होता, उनका कोई खुद का पहचान नहीं है, ठीक है. उनको परमानेंटली बता दिया कि आपका जो सोसाइटी में जो रोल है वही आपका परमानेंट रोल है, उसके ऊपर वो थोप दिया गया है वो, ठीक है. हाइपोक्रेसी ऑफ रिफॉर्मर्स इन द सोसाइटी, मतलब देखो कि हाइपोक्रेसी मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जो रिलीजियस लोग हैं पूरी तरह से एकदम डोमिनेट करती हैं, ठीक है. थ्रू डिफरेंट मेल कैरेक्टर्स इन द स्टोरी,
Pudumaipithan critiques the hypocrisy of social reformers and educated elite. Some men pretend to want to rescue women like Kalyani, but they do not treat her as an equal human being. कुछ कुछ लोग बोलते हैं, देखो हिपोक्रेसी मतलब क्या है? हिपोक्रेसी मतलब बेसिकली जो क्या है ना कि मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो टोटली आपका जो मतलब जो रिचुअलिस्टिक को मानते हैं, पर क्या मतलब ऊपर ऊपर से मानते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अंदर से मतलब मानते हैं, मन से मानते हैं। वो कहते हैं कि हम उसको रेस्क्यू करेंगे, पर सोसाइटी में दर्जा भी नहीं देंगे इक्वलिटी का। ये कैसा बात हुआ? ठीक है। अदर यूज हर फॉर प्लेजर एंड देन डिस्कार्ड हर। कुछ कुछ लोग तो उनको प्लेजर के लिए यूज करते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, फियरिंग सोशल शेम, और बोलते हैं कुछ बताओगे तो आगे जाके तुम्हारा मैं बता दूंगा ये वह, तुम्हारा ऐसा है वैसा है। तो ये बहुत ही खराब चीज है। स्टोरी सजेस्ट दैट ट्रू रिफॉर्म इज रेयर बिकॉज इट requires compassion, not just good intention. A woman's voice in male world, although written by a man, the story is significant because it allows Kalyani to emerge as a distinct voice, one that questions, reflects and feels deeply. तो कहा जाता है कि जो एक लोग मैन है, एक वुमेन के बारे में लिखता है और क्वेश्चन करता है क्यों सोसाइटी ऐसा डिग्निफाइड नहीं करते हैं लोगों को, क्यों सोसाइटी हर कोई चीज के बारे में उनको यूज करने के बाद में उनसे सारा कुछ लेने के बाद में उनको क्यों ये नहीं करता? अरे उन्हीं से तो आप ले रहे हो, तो उनको क्यों नहीं आप डिग्निफाई कर रहे हो, है ना? चलिए, her emotional world is vividly painted and her pain is not romanticized but laid bare. She is not a mere victim but a thinking, feeling individual. ठीक है, उनका जो एक उनके मन में जो एक क्या है कि रोमांटिसिज्म तो कुछ है नहीं, बस उनको एक यूज करने का मटेरियल माना गया है। शी इज नॉट रेयर अ विक्टिम बट अ थिंकिंग। वो एक विक्टिम नहीं है, वो एक सोच है जो अलग अलग लोग सोचना चाहिए उनके बारे में। ठीक है, दैट दिस अलाइंस विद द यूनिक थीम ऑफ वुमेन स्पीक, showing that even male authors can portray women's truth authentically. Symbolism of redemption. The title, The Redemption, is deeply ironic. While society claims to redeem women like Kalyani through ritual, silence or death, ट्रू रिडीम्शन नेवर अराइव्स। सोसाइटी तो क्लेम करती है उसको रिडीम करने के लिए, जैसे कल्याणी जैसे मैंने को सोसाइटी रिडीम करते हैं रिचुअल, साइलेंस और डेथ के थ्रू से उसको रिडीम किए, मतलब फ्रीडम दिया जाए, पर एक्चुअली देता कौन है? कोई नहीं देता है। कल्याणी's डेथ इज लोनली, अनसेरेमनियस एंड डिवॉइड ऑफ ऑनर। कल्याणी का जो डेथ था वो भी लोनली था, उनको सेरेमनियल डेथ नहीं मिली और ऑनर भी नहीं मिला। दिस एक्सपोजेस द हॉलोनेस ऑफ सोशल एंड रिलीजियस मोरालिटी। तो ये बताता है कि सोसाइटी में कितना मतलब लूप होल्स है, रिलीजियस मॉरलिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वेयर द ऑप्रेस्ड आर नेवर ट्रूली फॉरगिवन और एक्सेप्टेड। जहां पे जो जो ऑप्रेस्ड है, जो जिसके ऊपर यातनाएं की जा रही हैं, वो कभी भी उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको कभी भी मतलब छूट नहीं दिया गया, उनको कभी भी फॉरगिव नहीं आया, कभी भी मदद नहीं की गई। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे कहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग कवर अप करेंगे उसमें पार्ट 2 कवर अप करेंगे, रियलिज्म देखेंगे इस स्टोरी का एक्चुअली कहते क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ में।